नमस्ते दोस्तों, सभी को प्रणाम, सभी को नमस्कार, सभी को हर हर महादेव। आप सबकी अपनी एजुकेटर साक्षी रजनीश आप सबका स्वागत करती है आरएस टारगेट एकेडमी में। आज दोस्तों हम बाल विकास सीडीपी में पढ़ेंगे क्लास 5। इसमें हमारा टॉपिक होगा दोस्तों बाल विकास की आवश्यकता। बाल विकास की आखिर आवश्यकता क्यों पड़ती है, यानी कि सीडीपी की जानकारी की आवश्यकता क्यों पड़ती है, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी की आवश्यकता क्यों पड़ती है, इसकी जानकारी लेनी जरूरी क्यों है शिक्षकों को। इसके बारे में हम अभी आगे विश्लेषण करेंगे दोस्तों। तो पहला नंबर है, बाल मनोविज्ञान के द्वारा हम बाल मन और बाल व्यवहारों के रहस्यों को भली भांति समझ सकते हैं। बाल मनोवैज्ञानिक यानी कि सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी द्वारा हम बालक के बाल मन और बाल व्यवहार यानी कि बालक का जो बाल मन होता है, बाल व्यवहार होता है, उनका व्यवहार, बालक का व्यवहार कैसा होता है, वो बड़े लोगों जैसा नहीं होता, उनका अलग व्यवहार होता है, उसके बारे में जानकारी हम प्राप्त कर सके, समझ सके, इसके लिए बाल विकास की आवश्यकता है बच्चों। दूसरा है, बालकों के भविष्य की एक उचित रूपरेखा तैयार कर सकते हैं। जब तक हम बालक के मन के भावना को नहीं समझेंगे, उसके व्यवहार को नहीं समझेंगे बच्चों, फिर हम उसके भविष्य के बारे में उचित निर्णय नहीं ले सकते हैं, रूपरेखा नहीं दे सकते हैं, सही ढंग से उसे पढ़ा नहीं सकते जब तक उसके व्यवहार के बारे में नहीं जाने कि उसकी रुचि किस चीज़ में है, किस चीज़ में नहीं है, ये भी जानना इम्पोर्टेंट होता है। इसके लिए बच्चों बालकों के भविष्य की एक उचित रूपरेखा तैयार कर सकते हैं। इसके लिए हमें बाल विकास की आवश्यकता होती है जानकारी के लिए। अध्यापक एवं अभिभावकों बच्चे में अधिगम की क्षमता का सही विकास कर सकते हैं। अगर आपको मान लीजिए आप अध्यापक हुए तो आपको अगर बच्चे के बारे में जानकारी रहेगा तभी ना बच्चे की क्षमता के विकास के बारे में सोचिए कि उसका विकास कैसे होगा, ग्रोथ कैसे करना है, पढ़ाई के संबंध में उसको क्या बताना है, क्या नहीं बताना है, कैसे उसको विश्लेषण करके बताना है। पहले तो बच्चे के बारे में आपको पता होना चाहिए, अभिभावक को भी पता होना चाहिए और शिक्षक को भी, क्योंकि अभिभावक शिक्षक के पास बच्चे कितने टाइम रहते हैं, थोड़ा कम टाइम रहते हैं अभिभावक से बच्चे शिक्षक के पास। इसके लिए अभिभावक को भी पता होना चाहिए, क्योंकि अभिभावक के पास बच्चे ज़्यादा टाइम तक रहते हैं। अगर अभिभावक और शिक्षक दोनों मिलकर बच्चे पर ध्यान देंगे तो बच्चे का विकास अच्छे से होगा, मानसिक विकास भी हो जाएगा, और अभिभावक अगर ध्यान देते हैं शारीरिक मानसिक दोनों विकास होता है। और चौथे में हम पढ़ेंगे दोस्तों व्यक्तिगत कठिनाइयों और दोषों तथा उसकी प्रवृत्तियों और उसके व्यक्तित्व संबंधी विकारों को दूर करने के लिए। मान लीजिए व्यक्तिगत कठिनाई यानी कि कोई बच्चा बहुत इंटेलिजेंट, बहुत पढ़ने में तेज है, तो उसके बारे में भी जानना जरूरी है, और जो कमजोर बच्चा है उसके बारे में भी जानना, और कमजोर है तो कहाँ दोष है उसकी पढ़ाई में, कहाँ वो नहीं समझ पा रहा है, किस टॉपिक को अच्छे से नहीं समझ रहा है वो बताना है। इसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए शिक्षक को। और अगर आपको जानकारी नहीं रहेगा कि किस चैप्टर में उसको मतलब दिक्कत हो रहा है, तो फिर आप उसके विकार को दूर नहीं कर सकते हैं। विकार मतलब उसका जो वो दिक्कत है उसको आप दूर नहीं कर सकते। इसके लिए व्यक्ति कठिनाइयों और दोषों तथा उसकी प्रवृत्तियों और उसके व्यक्तित्व से संबंधित विकारों को दूर करने के लिए बच्चों के बाल विकास की आवश्यकता होती है, जानकारी होनी चाहिए माता पिता को, और शिक्षक को भी जानकारी होनी चाहिए इस बात का। इसी के साथ हम आज के सेशन का एंड करते हैं बच्चों, और अगले सेशन में फुल वीडियो बनाएंगे। अगर आप लोग को फुल वीडियो चाहिए तो सेशन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें प्लीज़, और अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू बच्चों, आपकी अपनी एजुकेटर साक्षी रजनीश।